मिल गया सुकून, आ गया करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब शान मसूद ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे। शान मसूद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं बात करूंगी ही, लेकिन साथ साथ आपको बताऊंगी कि बाबर आजम के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, और बाबर आजम के हवाले से भी ये बात हो रही है कि कोई किसी किस्म का कोई फेक लेटर जो है वो गर्दिश कर रहा है कि बाबर आजम टेस्ट सीरीज से जो है वो रिटायरमेंट का कहीं ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन ये खबर किस हद तक सच है, किस हद तक नहीं है, इस हवाले से सभी कंफ्यूज हैं। लेकिन मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो जो लेटर है वो कहीं ना कहीं फेक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो लेटर जेन्युइन होता तो तमाम लोग ही इस बारे में बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, तो डेफिनेटली उनकी जो खुद की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ होता। लेकिन चले जी, ये लेटर फेक है या लेटर ठीक है या वट एवर द केस, बट अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बाबर आजम को तकरीबन जो क्रिकेट वर्ल्ड है, जो क्रिकेट के लोग हैं, वो सभी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि बाबर आजम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अच्छा, बाबर आजम तो छोड़े, सऊद शकील क्या कर रहे हैं, रिजवान क्या कर रहे हैं, क्रीज पे आउट। बाबर आजम का भी वही हाल था कि बाबर आजम को किस तरीके से उन्होंने थका थका के, भगा भगा के बाबर आजम को उन्होंने आउट किया। और बड़े बड़े मजे से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो बांग्लादेश की टीम है वो खेल रही है। और कहा 26 पे 6 से वो पहली इनिंग से लेके यहाँ तक आ गया, और आज बदतरीन शिकस्त से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दो चार हुई। और कल महकमा मौसमियात वालों की जो है वो मैं नोटिस कर रही थी कि क्या नोटिफिकेशंस आते हैं, क्या खबर आती है कि जी बारिश होगी या नहीं होगी। मतलब बारिश कब तक बचाती रहेगी हमें, हमारी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो ही ठीक नहीं है, तो इसमें फिर बारिश क्या करे, मतलब बारिश कितना आपको बचाएगी। सऊद शकील, यू कांट फेस फास्ट बॉल। मतलब अब पता है इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी अभी समझ में आ रही है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्यों आने को तैयार हैं, या इंग्लैंड से जो अभी पिछली दफा जो हमारा हम सीरीज आ रहे हैं वो इसलिए कि उनको फ्री के पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो बात तो ठीक कर रहे हैं लोग, मतलब क्रिटिसिज्म पड़ोसी मुल्क से भी आ रहा है, और जो सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं जो क्रिकेट फैंस हैं वो बात तो ठीक कर रहे हैं कि हमारी टीम को प्रॉब्लम क्या है, हमारी टीम फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल सकती। आगे जो दीगर मैचेस आ रहे हैं उसमें ये किस तरीके से फिर फेस करेंगे, बाउंसर्स को किस तरीके से फेस करेंगे। साउथ शकील से फास्ट बॉल हैंडल नहीं हो रहा, नसीम शाह को आपने चले बाहर कर दिया, शाहिन शाह अफरीदी आपने ड्रॉप कर दिए, फिर आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो उस तरीके से पिक नहीं कर पा रहे हैं। यानी अच्छा, और शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कमिंग बैक टू दी शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस, शान मसूद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 10 महीनों से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली। मतलब और साफ कैटेगोरिकली वो ये कह रहे हैं शान मसूद के जो हमने स्टार्ट तो अच्छा लिया था, लेकिन उसके बाद जो है वो 4-5 दिन या 3 दिन 4 दिन का जो एक पूरा ये चला है, मैचेस चले, ये जो सीरीज चली है, ये जो हमारी इनिंग्स चली है, इसमें फिटनेस के मसाइल थे, मेंटल टफनेस के इश्यूज थे। सो यू नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अगर हमारे खिलाड़ी फिट को जो प्लेयर्स हैं उनको फिटनेस के इश्यूज हैं, अगर हमारे प्लेयर्स को जो है वो मेंटल टफनेस जो है वो उनसे हैंडल नहीं हो रही है, और होम ग्राउंड पर उनकी ये हालात हैं, अब तो फिर बाहर जाके वो कैसे खेलेंगे। मतलब आपकी पूरी की पूरी टीम हर शोबे में जो है वो फ्लॉप नजर आ रही है। रिव्यू आप नहीं ले रहे, कैचेस आपसे नहीं लिए जा रहे, बॉलिंग आपकी नहीं चल रही, बैटिंग आपकी नहीं चल रही, होम ग्राउंड पर आप खेल रहे हैं और एक्सक्यूजेस आप दे रहे हैं जी रेड बॉल क्रिकेट जो है वो हमने 10 महीने से नहीं खेली। सोशल मीडिया पर फेक खबरें भी गर्दिश कर रही है कि बाबर आजम ने रिटायरमेंट ले ली। फिर सोशल मीडिया पर ये खबरें भी आ रही है जी पाकिस्तान टीम जो है वो तो है ही एक एवरेज टीम, इनकी तो परफॉर्मेंस ही ऐसे जा रही है। मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। हमारी जो क्रिकेट है, हमारे जो ये स्टार्स हैं, ये क्या सिर्फ स्टार्स हैं? ये कब जो है वो स्टारडम से बाहर निकल के ये कब जो है वो प्लेयर बनेंगे, ये कब जो है सीखेंगे कि इनको कब किस मौके पर किस तरीके से हैंडल करना है। भाई अगर आपकी टीम मुश्किलात से दो चार है तो कोई तो आगे बढ़ जाए। साइम अयूब सेट होते हैं, विकेट दे देते हैं, रिजवान का भी वही हाल है, बाबर आजम के साथ भी वही हुआ। शान मसूद खुद ऐसा लगता है कि कभी अंडर प्रेशर है, कभी ऐसा लगता है कि एक वाइड बॉल को वो अच्छे से नहीं खेल सके और उसके बाद आउटसाइड वो ऑफ स्टंप हो गए। मतलब आप हर बंदे को अपनी जॉब पता होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल का अपना एक किरदार होना चाहिए। मतलब इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस, और उसके बाद सोशल मीडिया पे कई प्लेयर्स के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। मतलब अजीब अजीब तरह की बातें भी हो रही हैं। अच्छा जी, टीम डेवलप नहीं है तो टीम क्यों डेवलप नहीं है, टीम क्यों नहीं सीख रही?
मतलब ये सिर्फ सारे प्रॉब्लम्स हमारी टीम के साथ चलते आ रहे हैं। मतलब आप अगर अमेरिका से देखें तो अमेरिका वाले टूर पे जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम थी। अब कप्तान भी जो है वो शान है, मतलब शान मसूद है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है। मतलब हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं इंडिविजुअली वो खुद क्यों नहीं आके ये सारी चीजें बताते कि प्रॉब्लम क्या है। और यही बात जो मैं शुरू से कह रही थी कि बाबर आजम के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, बाबर आजम को अपने फैंस को एतमाद में लेना चाहिए था। बाबर आजम को आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, उनको हालात और वाकयात बताना चाहिए थे कि क्या हुआ था और किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन ओवरऑल एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, मतलब कितनी हैरत की बात है कि हमारी जो नाकामी, क्रिकेट की जो नाकामियों का सफर है वो खत्म नहीं होके दे रहा। अब अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से लोग लेकर आ जाए, हम बात करते हैं कि जी सर्जरी होगी, तो अगर 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 सर्जरी की भी जाए तो कितने लोग आप नए लेकर आएंगे, किस तरीके से आप अपनी क्रिकेट को आगे इम्प्रूव करेंगे। ये लोग क्यों नहीं सीख रहे। इन लोगों ने क्या वाकई अपना जहन बना लिया है कि जी ठीक है, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो ठीक है, अगर हमें रखते तो ठीक है, ड्रॉप कर देते तो ठीक है। मतलब क्यों, क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है, क्या कोई प्रॉब्लम है। एक आपका जो है वो स्टार बैठ के बाहर गाने गा रहा है, एक जो है वो ड्रॉप हुआ है, एक जो है वो आप उसको नसीम शाह को आप मतलब आपने उससे बॉल नहीं करा रहे। 10,000 आपके मसाइल हैं। साइम अयूब को आप उसमें एक ओवर नहीं दे रहे, लाइक यू नो आप। और फिर आप कह रहे हैं कि आप चेंजेस करना चाहते हैं, आप इसी टीम के साथ कुछ नया करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसका आउटपुट तो नजर आए। उसका कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा। सच अ पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन होम ग्राउंड अगेंस्ट बांग्लादेश। और बांग्लादेश की टीम ऑब्वियसली दे हैव डन ग्रेट जॉब। उन्होंने आपको रीड भी किया आपके, और अब ये वो टीम नहीं है, उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास टैक्टिक्स भी हैं। जिस तरीके से आप लिटन दास की बात करें, फिर आप नाहिद की बात करें, नाहिद राना की बात करें, फिर अगर आप महमूद की बात करें, मतलब अगर आप देखें तो उनके टेल एंडर्स भी उनको उतनी जो है वो रीजन दे के जाते हैं कि वो आगे इनिंग्स में खड़े हो सके, जम सके। लेकिन हमारी टीम तो लगता है कि छठे नंबर के बाद खत्म हो जाती है। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि अगर टीम के 5 प्लेयर्स आउट हो गए तो अब रन कौन करेगा। मतलब दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आई थिंक अब हमारी टीम जो है ना उसको खुद ही कोई एहसास कर लें आप लोग कि यार कहीं से अगर कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा तो हम ही कुछ करके हम अपनी टीम को वापस डेवलप कर लें, क्योंकि हम ही हैं। अगर कोई और भी आ जाएगा तो आप कितने चेंजेस कर लेंगे, 5 नए लोग ले आएंगे, 6 नए लोग ले आएंगे, फिर भी चलना तो इसी हिसाब से ही है ना। सो आई डोंट नो कि अब पीसीबी जो है नेक्स्ट क्या सोच रहा है या क्या करने जा रहा है, लेकिन दैट्स रियली पैथेटिक परफॉर्मेंस। और ये वो स्टार्स और ये वो लोग, ये वो प्लेयर्स हैं दुनिया भर में जिनकी तारीफें होती हैं। बाबर आजम, मतलब साउथ शकील, साइम एक मतलब स्टार बनकर उभरे हैं चंद माह में, पिछले अगर देखा जाए तो 6 7 8 महीनों के अंदर। फिर उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, लाइक यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर टीम। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू ओवरकम एंड कम बैक। सो अगेन बड़े अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हमारी टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस है, और कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके बारे में बंदा ये कह सकता है कि ये जो है ना यू नो इसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आई, कैप्टनसी जो है वो बड़ी जबरदस्त नजर आई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यू नो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट, जरूर कमेंट कीजिए और जरूर बताइए कि पाकिस्तान टीम जो है वो वो वाकई बुरा खेल रही है, या बांग्लादेश की टीम जो है वो अल्टीमेट यू नो आउट ऑफ द वर्ल्ड खेल रही है। हालांकि बांग्लादेश की टीम जो है बड़ी स्किल्स के साथ, बड़ी टैक्टिक्स के साथ खेल रही है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।